देखो फैक्टर चेक क्या क्या करना है, ये देखो। फैक्टर पहले तो डेल्टा चेक करना है ना। अब डेल्टा तुम्हें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ए की जगह 2 हो गया, बी वाई का कोएफिशिएंट है 1 हो गया, सी -3 है डायरेक्ट, है ना। फिर डी ई भूल जाओ, एफ मतलब वाई का जो कोएफिशिएंट होता है 2f होता है, तो f कितना आ जाएगा इसमें, 1 आ जाएगा। फिर जी एक्स का कोएफिशिएंट 2g आता है, तो g कितना हो गया बताओ, 5/2, 5/2, है ना। और h देखो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h होता है, तो h कितना हो गया, 3/2, और सिमेट्रिक है 3/2, 5/2 और ये 1। अब ये डिटर्मिनेंट देखना है कि ये कितना आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स सब डिटर्मिनेंट 1 1 1 -3, और मैं इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, -3/2, तो सब डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये 3/2, 1, 5/2, -3, है ना, और प्लस 5/2, 5/2 देख लेते हैं, तो ये 3/2, 1 2 1, 5/2 1, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स कितना, -3 -1 -4 हो गया, -3/2 कितना आ गया, -9/2, और -5/2, +5/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 -5/2, ऐसा सिचुएशन आ गया। मतलब ये हो गया -8, और यहाँ प्लस कितना हो गया देखो, 14/2, 14/2 मतलब -7, प्लस 21/2 आ जाएगा। देखो ध्यान से इसका प्रोडक्ट, ये इतना प्रोडक्ट कुछ गड़बड़ किया, 9 5 14, -7 माइनस प्लस 7 21, हाँ ये आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है, -2, -2/2, तो -1, तो -5/2 आ रहा है। सो ध्यान से देखो, 16 5 21, ध्यान से देखो ये 0 आ रहा है, तो पहला तो हो गया, डेल्टा इक्वल टू 0 तो आ गया, तो पेयर ऑफ सेट लाइन की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है ना। सो डेल्टा इक्वल टू 0। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है, h² - ab के बारे में, तो ये कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो h है 3/2, इसका होल स्क्वायर, -a 2 हो गया, और b है 1, तो ये वैल्यू कितना मिल रहा है, 9/4 -2, क्या ये 1/4 आ रहा है, और ये पॉजिटिव है, तो दोनों कंडीशन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, if one of the line given by 6x² minus xy plus 4cy² equal to 0 is 3x plus 4y is equal to 0, 0,
देन C इक्वल्स व्हाट, ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आंसर करो। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा ये देख लेते हैं। देखो बोला जा रहा है कि इसकी एक लाइन ये है ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ पहले तो ये 4c y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस y बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। चेक दिस आउट। हमने इसमें क्या किया, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये 4c y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ध्यान से एक चीज आप नोट करो फटाफट कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जिसका स्लोप है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। m1 m2 है और इनके बीच में एंगल थीटा है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब यदि हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन इस तरह से गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, और मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, ये देखो b टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0, ऐसा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके जो रूट आएंगे, देखो y बाई एक्स, ध्यान से देखो इसमें y बाई एक्स करेंगे तो ये m1 मिलेगा, यहाँ पे y बाई एक्स करेंगे तो m2 मिलेगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन मिलेगी तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, क्या m1 m2 होंगे। यदि आपने इस तरह से कोई होमोजेनियस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया तो इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, स्लोप होने वाला है। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है उस, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उसकी एक लाइन ये है, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो क्या होगा कि इसका जो y इज इक्वल टू -3/4x है, तो मतलब -3/4 इसका एक रूट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, y बाई एक्स की जगह -3/4, यदि इसका एक रूट है, रूट हो जाएगा -3/4, तो ये -3/4 विल सेटिस्फाई दिस, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 4c इंटू -3/4 का होल स्क्वायर 9/16, और यहाँ पे पुटअप करेंगे तो प्लस आ जाएगा 3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे कितना मिलेगा, देखो 4 4 जा 16, तो 9c प्लस 3/4, 9c प्लस 3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 9c प्लस 3 प्लस 24 इक्वल टू 0 है ना। तो 9c इज इक्वल टू -27 है ना, तो c इक्वल टू -3 आ गया। ये आंसर आया था किसी से सर बच्चा। सो आंसर क्या हो गया, ए पार्ट आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ आई, कोई हाँ डाउट सर। इसमें। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो उस क्वेश्चन हाँ, से पहले वाला। यहाँ पे थोड़ा मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की, क्या ये थ्योरी भी समझ आई, हाँ सर। है ना, कि सर नहीं। आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो और क्वेश्चन भी, से। और ऊपर। हाँ सर। अच्छा ये पुराना वाला क्वेश्चन, ठीक है, हो हो गया ना। अभी ये वाला क्वेश्चन हुआ। हाँ सर, ये हो पर गया। 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो इसको आप चाहे ना, ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो y बाई एक्स है ना,
इसको बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं M1 एंड M2, ये रूट्स हो गए, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है if the sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square is equal to 0 is 4 times their product then C has the value आंसर करो, C का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, आंसर इट। देखो कैसे करेंगे इसको, आई होप कि आंसर आ गया होगा आपसे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, -7 y/x का होल स्क्वायर इधर, और -2c y/x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ना पूरा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा मिलेगा, मैंने रीअरेंज भी कर दिया साथ ही साथ, वैसे 1 - 2c y/x -7 y/x का होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा। अब इसमें इसके जो रूट्स होंगे वो m1 m2 होंगे, स्लोप्स होंगे, तो ये क्या बोला, इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय देम इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2, और सम ऑफ द रूट कितना आएगा इसमें, m1 प्लस m2, सम ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक में -b/a होता है, तो ये माइनस ये लगेगा -2c/7 -b/a, ये आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो -1/7 हो जाएगा, c/a ऐसा हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू m1 m2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो -2c/7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स -1/7 ऐसा हो गया, और ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, यही आंसर है। यही आया था क्या बच्चा लोग तुमसे? हाँ सर, 2 ही आया था। यही है ना, हाँ यही आंसर। नेक्स्ट एक पॉइंट जो हम लोगों ने बीच में नहीं लिखा, वो भूल गया उस समय, आप देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ कि 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच में एंगल जो थीटा है ना, tan थीटा कितना आता है, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स √h² - ab/a+b, ये फॉर्मूला आता है, यही था ना, आई थिंक कि याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार लिखा कि याद हो गया होगा, अब ये भूलने वाला नहीं। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इफ a + b इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि a + b की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो हम बोल देंगे कि दोनों लाइन के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो मतलब ये ऐसा है, यदि ये लाइन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी इक्वल टू 0। ये a प्लस बी क्या है, तो ये डिराइव होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, यदि कई बार तो हमें ये ऑब्जर्व भी ऐसे देख के करते हैं कि देखते हैं कि इन दोनों का सम 0 हो रहा है क्या। यदि इन दोनों का सम 0 होता है तो हम कह देंगे कि दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या इतनी बात समझ आई? तो एक पॉइंट तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि इफ h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, मतलब इसकी वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल हो गई, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। नोट डाउन देना, है ना। आई होप कि ये समझ आया होगा। तो आज इतना ही करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन दिस। सर आप एक स्लाइड ऊपर कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। ये कुछ पॉइंट जो छूट गए थे उस समय अभी बता दिए, नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऐसे ही देख के ऑब्जर्व करके बताते थे कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है क्या। 90 डिग्री नहीं है तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है।